अच्छा, नेक्स्ट वीक में एफओएमसी है तो उस हवाले से थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं। तो एफओएमसी से पहले सीपीआई आएगा, ठीक है। आज हमारे पास डेट है 10 सितंबर, और पाकिस्तानी टाइम रात के 11:30 बज रहे हैं। आज थी पीपीआई, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 11 को सीपीआई, ठीक है। सीपीआई पे आपने नज़र रखनी है। सीपीआई का भी जो रिलेशन है वो एफओएमसी के साथ ही है। अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं होती तो फिर इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो सीपीआई डाटा हमें एक हिंट दे देगा कि एफओएमसी जो है वो उसका क्या रिजल्ट आने वाला है हमारे पास, ठीक है। तो जो फॉरकास्ट इसका आ रहा है ये 0.3% आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये 0.25 या 0.2% आता है डाटा, तो ये फिर मार्केट्स के लिए सुपर बुलिश न्यूज होगी। सीपीआई बुलिश होने की वजह से वैसे ही मार्केट पे रैली आ जाएगी। ऊपर से एफओएमसी जो है उसकी भी जो है वो हमारे पास एक जो है ना राह हमवार हो जाएगी। हमें नजर आ जाएगा कि हाँ ठीक है, वो डाटा भी हमारी फेवर में आने वाला है, ठीक है। तो 11 को है कल, मतलब है सीपीआई। तो कल आप लोगों ने इस पे नजर रखनी है। पाकिस्तानी टाइम पे 5:30 बजे ये न्यूज़ डाटा रिलीज होगा। 0.3% इसकी फॉरकास्ट है। अगर ये 0.3% से कम आता है तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा मार्केट्स के लिए, ठीक है। और अगर ये 0.3 ही आता है तो फिर न्यूट्रल स्टेट है, कोई इतनी खास बात नहीं है, ठीक है। बट अगर ये न्यूट्रल आता है तो मे बी जो है वो मार्केट में हमें एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिले, ठीक है। अच्छा, जो पॉल ने आखिरी जो उसकी टॉक हुई थी मीडिया पे, उससे सवाल किया गया था इंटरेस्ट रेट के हवाले से डिसीजन हो चुका है या नहीं हो चुका। तो पॉल ने ये बोला था कि इंटरेस्ट रेट कट के हवाले से कोई डिसीजन अभी तक हमने नहीं लिया। ये डिसीजन हम लेंगे जो नेक्स्ट हमारी मीटिंग आ रही है, जो कि 18th को आ रही है, सॉरी 17th को आ रही है, ये वाली, ठीक है। तो इसमें हम डिसीजन लेंगे, सही है। तो अभी तक कोई क्लियर उसकी भी मतलब हमें कंफर्मेशन नहीं है, वो तो उसी डेट पे फाइनलाइज होगा जो भी सीन होगा, सही है। तो बाकी इसके अलावा आप चार्ट्स पे आ जाते हैं। चार्ट्स पे आते हैं तो सबसे पहले डेली के चार्ट से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। डेली के चार्ट पे हम देखें तो हमें एक लंबी तवील एक रैली हमें देखने को मिली है। अगस्त से लेके अभी तक बिल्कुल मार्केट कंटिन्यूसली अप ही जा रही है, ठीक है। इस पूरी रैली में हम देखें अगर, तो हमें कोई एक डीप रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला अभी तक, ठीक है। एक हल्का सा पुल बैक इधर आया था, और एक अभी जो है यहाँ पर मार्केट ने ये एक यहाँ पर पिन बार लगाई है, ठीक है। ये अब यहाँ पर आप देखें अगर, तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को अपडेट भी दिया था कि अगर आज की क्लोजिंग हमारी ये इस 46-47 के लेवल के ऊपर होती है तो फिर मार्केट कंटिन्यू कर सकती है ऊपर की तरफ। और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करती है तो फिर क्या चांसेस होंगे कि मार्केट ऑल द वे नीचे आ सकती है इन लोज तक, 3600 या इससे भी नीचे वाले लोज की तरफ आ सकती है मार्केट, ठीक है। उसके पीछे सिंपल है सीआरटी कैंडल रेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखें कि कल मार्केट ने क्या किया था, प्रीवियस डे हाई को स्वीप किया था, कैंडल को वापस अंदर क्लोज किया था। अब उसके बाद आज थोड़ी सी मैनिपुलेशन, और उसके बाद इसको नीचे की तरफ ही आना चाहिए। और ये वाला जो लो है इसको एक दफा रिटेस्ट करना चाहिए। इसके नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ज्यादा स्टॉप्स जमा है, वो इसको लेने चाहिए, ठीक है। ये एक आईसीटी की एक स्ट्रेटेजी है, सीआरटी कैंडल रेंज थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एक सेल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आज की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है फिर तो कहानी खत्म है, फिर ये सीआरटी हमारा इनवैलिड है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला हाई टारगेट होगा। ये पहला टारगेट होगा हमारा, ये नेक्स्ट डे में पहला टारगेट ये हाई होगा, क्योंकि अगर ये वाली कैंडल का सीआरटी प्ले नहीं होता तो देन फिर इस वाली कैंडल का सीआरटी इन प्ले आ जाएगा। ये देखे ना, इस तरह से, मतलब इस कैंडल का लो स्वीप हो चुका है, इसका हाई अनस्वेप्ट है, ठीक है। मार्केट अगर मिड के ऊपर क्लोज करती है, इस पूरी जो हमारा दिन गुजरा है इसके मिड के ऊपर ऊपर रहती है, तो चांसेस क्या हो गया कि हाई की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशंस जो है वो इस तरह से है कि क्लियर डायरेक्शन नहीं नजर आ रही है हमें मार्केट की, ठीक है। तो थोड़ा सा मोहतात रहे, थोड़ा सा सब्र के साथ काम लें, और कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आराम से जब मार्केट हमें क्लियर डायरेक्शन दे देगी तो हम ट्रेड भी कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे। हायर टाइम फ्रेम पे तो हमें पता है कि अगर ये 50 से ऊपर क्लोज करती है तो हमें 3675 3700 के रीजन्स दिखाई दे रहे हैं।
और अगर ये 50 से नीचे नीचे रहती है तो चांसेस आर देयर कि ये 3600 के उससे भी नीचे की जोन्स तक आ सकती है मार्केट। ये तो एक हमारा ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम का एक नैरेटिव हो गया। अब लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर पे चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। 1 आवर पे डायरेक्टली चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं इसका ट्रेंड 1 आवर के अकॉर्डिंग इंट्राडे में। तो यहाँ पर ये देखिए, इसने हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और उसके बाद इसने ये लो को तोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारा जो है चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट ने लोअर लो लगा दिया। यहाँ पर हमारा जो इसका स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और अगर हम इस लो को भी कंसीडर करें तो इस लो के नीचे भी कैंडल क्लोज हो चुकी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा खराब हो चुका है, राइट। स्ट्रक्चर खराब तो हो चुका है, लेकिन इसमें एक चीज गड़बड़ है, ठीक है। एक चीज गड़बड़ है। आप में से पुराने स्टूडेंट्स को तो अच्छे से आइडिया होगा, अच्छे से मालूम होगा। मैं भी जिस चीज की बात करने लगा हूं, लेकिन जो न्यू है वो लोग भी समझ लें अच्छे से, ठीक है। यहां पर मार्केट ने इस लो के नीचे कैंडल क्लोज की, ठीक है। अब वापसी मार्केट जा सकती है, कहां तक जा सकती है? वापसी मार्केट को जाना चाहिए था इस हाई तक। इस हाई को एक्सीड नहीं करना चाहिए था। ये वो आखिरी पुश था पुल बैक के बाद। ये वो हाई था जिस हाई ने इस लो को तोड़ा था, ठीक है। अब मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं जा सकती थी, ठीक है। मार्केट ने इस लो को तोड़ा और साथ ही साथ रिक्लेम भी कर लिया, फौरन से रिक्लेम कर लिया ना। अब जैसे ही मार्केट ने इस लो को फौरन से रिक्लेम किया ना, तो ये हमें एक इंड्यूसमेंट दिखाई दे रही है। ये एक फेक आउट है, ये एक लिक्विडिटी ट्रैप है, ठीक है। ये एक लिक्विडिटी ट्रैप है, जो कि सेलर्स को फंसाया जा रहा है मार्केट में। ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। मेरा इस पे बाइस अभी भी, अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम्स को देखूं तो 1 आवर पे भी आई एम नॉट बेरिश ऑन इट, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज मैंने अभी देखी है, इस पे तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि अभी भी मार्केट बुलिश है। ये जो इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है यहाँ पर, ये फेक आउट है, ये इंड्यूसमेंट है। क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता ना, तो मार्केट आखिरी पुश को कभी भी वापस ऊपर ना तोड़ती, ठीक है। तो ये एक जो है स्मार्ट मनी प्ले यहाँ पे हो सकता है, एक एसएमटी हो सकता है। ये एक एसएमटी है, ठीक है। स्मार्ट मनी ट्रैप है ये, ठीक है। ये एसएमटी है, इट्स नॉट अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। मुझे लगता है कि ये स्मार्ट मनी ट्रैप है, ठीक है। अब दूसरी साइड पे आ जाए। जब मार्केट ने इस लेवल को रिक्लेम कर लिया, ठीक है, रिक्लेम कर लिया इस लेवल को, क्या इसने इम्बैलेंस छोड़े हैं इस रैली में? इसमें कोई फेयर वैल्यू कैप्स है? बिल्कुल, यहां पर हमें फेयर वैल्यू गैप भी दिखाई दे रहा है, और खूबसूरती के साथ वो रिस्पेक्ट भी हो रहा है। अच्छा चले, इस फेयर वैल्यू गैप को हम एक साइड पे रखते हैं, ये टेस्ट हो गया, ठीक है। इसको मार्केट ने टैब लगा लिया। अब दोबारा जो यहां से ड्रॉप आ रहा है, क्या इसमें कोई बेरिश एफपीजी है? कोई बेरिश ऑर्डर फ्लो दिखाई दे रहा है हमें? नहीं, कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा ना हमें इसमें। तो हम बिला वजह इस एक इंड्यूसमेंट को लेके हम कहें जी ट्रेंड खराब हो गया है, मार्केट बेरिश हो गई है, वावेला मचाना, वो तो मार्केट में रिट्रेसमेंट तो ड्यू है, वी नो दैट, हमें पता है कि काफी टाइम से मार्केट बुलिश है और एक डीप रिट्रेसमेंट ड्यू है, जो काफी टाइम से नहीं आई, ठीक है। आ सकती है, यहां से आ सकती है। हमारा ये जो थीसिस है ये कंप्लीटली खत्म हो सकता, फेल हो सकता है, बट जो ग्राउंड रियलिटीज है ऑन चार्ट, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ हमारी स्टडी है, जो कुछ हमारी रिसर्च है, हम उसको तो नहीं खड्डे में डाल सकते ना। उसको तो हमने पूरा यूज करना है ना। उसके बाद अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर वो हमारी लक है ना। लेकिन हम अगर अपने सारे जो है, अपने सारे नॉलेज को, सारे एक्सपीरियंस को एक साइड पे रखते हुए बोले जी मतलब मार्केट को नीचे आना चाहिए था, इसने रिट्रेसमेंट नहीं ली, तो मतलब ये क्या हो गया, वो तो फिर तरीकाकार नहीं बनता ना। सबसे पहले जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने उसको यूज करना है। उसके बाद हमने एग्जीक्यूशन करनी है, रेस्ट इज लक, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक रहा है मार्केट्स में, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, वो चीजें अभी चार्ट पे हमें दिखाई दे रही है। ओल्ड स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है,
ये इंड्यूसमेंट क्यों डिक्लेयर कर रहा हूं मैं? इसलिए डिक्लेयर कर रहा हूं कि मार्केट ने अगर इस लो को तोड़ा था तो जो एक आखिरी पुश आया था ना, जहां से ये आखिरी रैली स्टार्ट हुई थी, वापसी पे इस हाई के ऊपर नहीं मार्केट को जाना चाहिए था। क्योंकि ये एक फेक आउट की, एक जो है लिक्विडिटी मतलब ट्रैप की, या एक स्मार्ट मनी ट्रैप की निशानी होती है। ये काफी पहले मैंने शायद साल डेढ़ साल पहले आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, कि जब भी मार्केट मार्केट इस तरह से लो को तोड़ती है, किसी ने सवाल किया था कि हमें कैसे पता चले कि ये फेक आउट है या ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। तो उस टाइम पे मैंने जो आंसर दिया था वो यही दिया था कि भाई जो आखिरी पुश आया है, जहां से आखिरी पुश आया है, अगर तो मार्केट उस आखिरी पुश को क्रॉस कर जाएगी तो ये फेक आउट होगा। आज वक्त आ गया है कि वो आपको लाइव मार्केट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया होगा। अभी गोल्ड पे ये डिसीजन लेना कि इतने टॉप से बाय करना यहां से, ये मतलब काफी चैलेंजिंग काम है। इतने टाइम से मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं आ रही, और ये एक एसएमटी हमें दिखाई भी दे रहा है, फिर भी इतने हाई से बाय करना मतलब काफी दलेरी वाला काम होगा ना। तो इसलिए मैंने ये सेशन किया है कि आपको मैं चीजें सारी समझा सकूं। ठीक है, अब एक तरफ हम देखते हैं कि इतना प्रो लॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, इतना प्रो लॉन्ग ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, इतना लंबा चल रहा है वो, और उसमें रिट्रेसमेंट आना बाकी है, जो कि यूजुअली आता है। रिट्रेसमेंट जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो एक रिट्रेसमेंट तो आता ही आता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा, कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर काफी सारे लोग जो है वो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसीडर करके बेरिश हो चुके हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये यहाँ पर बेरिश है मार्केट। हमारे पास ऑर्डर फ्लो अभी भी बुलिश है। ऑर्डर फ्लो अगर आप लोगों को याद हो, ऑर्डर फ्लो वाला लेक्चर, तो ऑर्डर फ्लो यहाँ पर बुलिश है भाई साहब। स्ट्रक्चर और ऑर्डर फ्लो दोनों बेरिश हो जाए, हम सेल कर देंगे। उसके लिए क्या कंडीशंस है देख लें। मार्केट ओपनिंग पे या कल इस लो को तोड़ दे इस तरह से, और इस जोन में कहीं पे कोई बेरिश एफवीजी बना दे, वी आर रेडी टू गो। चेंज ऑफ करेक्टर पहले ही हो चुका है, हम यहां से सेल अटेम्प्ट करेंगे। मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, बात समझ आई है कि नहीं आई? जब तक ये वाला एफवीजी फेल नहीं हो जाता, तब तक हम इस पे बुलिश है भाई। ये एफवीजी फेल कर दे मार्केट, बेरिश एफवीजी बना दे, उसके रीटेस्ट पे हम सेल में एंटर हो जाएंगे। फिर 3601 आ रहा है, 2580 आ रहा है, 2560 आ रहा है, सॉरी 2500 बोल गया मैं, 3500। 3560, 3580 और 3600। ठीक है, लेकिन हमें एटलीस्ट 1 आवर पे ये एक चाहिए प्राइस एक्शन, एक ऑर्डर फ्लो का शिफ्ट चाहिए हमें डाउन साइड। ठीक है, इधर भी तो देखें, कोई हमारे पास वो नहीं है, कोई बेरिश एफवीजी वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, समझ आई इस चीज की? अब सारे मसलों का हल हो गया है ना। अब आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये होगा तो वो होगा तो वो होगा। बस सिंपल सी इस एफवीजी पे नजर जमा के रखेंगे। अगर हिम्मत पड़ती है तो बाय ले ले। स्टॉप लॉस अगर उठाने की हिम्मत है आप लोगों का, रिस्क मैनेज है, आपको पता है कि आई कैन मैनेज रिस्क, आई कैन रिकवर माई लॉसेस, तो आप यहां से इस जोन से बाय का अटेम्प्ट ले सकते हैं, जो कि 3630, मतलब 3630 और 40 हमारा बाय का जोन है। 3630 और 40 हमारा बाय का जोन है भाई साहब, ये पूरा जोन। ठीक है, अब मार्केट इस जोन को तोड़ दे और बेरिश साइड पे कोई एफवीजी बना दे। जब मार्केट इस जोन को तोड़ रही है, सेल साइड पे एफवीजी बना दे, तो हम बेरिश हो जाएंगे भाई। जब तक मार्केट ये काम नहीं करती, हम बुलिश हैं, और हम इसमें बाय में जाएंगे। ठीक है, क्लियर जी? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई किसी के दिल में कोई मतलब वो हो, बात दिमाग में कोई चीज तंग कर रही हो, समझ नहीं आ रही मार्केट ने किधर जाना है, क्या करना है? मुझे लगता है काफी इसने तंग किया हुआ है आप लोगों को 2-3 दिनों से, है ना?
कौन कौन तंग हुआ है बताएं मुझे शिकायत लगाएं जरा इसकी, मैं इसका इलाज करता हूँ, क्यों बच्चों को तंग करती है ये। सभी तंग हुए हैं, चले कोई बात नहीं, खैर है। ये भी एक कह लें कि शायद अगर मैं बैठा होता, ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए ये समझ लें कि एक सबक ही था कि इतने हार्ड मार्केट कंडीशंस में एक पहली दफा चीज आपके सामने आई है कि ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई है मार्केट, और वहां पे ये सारे एसएमटी बन रहे हैं और ये सारा कुछ है। तो इट्स इट माइट बी योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट इससे काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको चीज बताई है, ये कह लें कि बस दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ठीक है, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। 30-40 की जोन बाय की जोन है, इसके ऊपर हम बुलिश है, इसके नीचे हम बेरिश है। ठीक है, दैट्स इट। कोई लंबा चक्कर नहीं।